थोड़ा उन लोगों से दूरी बना के रखा करो, थोड़ा उन लोगों से दूर रहा करो जो कि तुम्हारी दिन रात तारीफ़ करते हैं। ज़रूरी नहीं कि तारीफ़ करने वाले हमेशा अच्छे ही होते हैं, बल्कि कुछ ऐसे लोग होते हैं मतलबी जो तुम्हारी तारीफ़ करके तुम्हारा दिल जीत के अपना काम निकलवाना चाहते हैं, अपना काम बनाना चाहते हैं। और मुझे अच्छे वो लोग लगते हैं जो कि मुंह पे सच बोलें, पर थोड़ी देर के लिए ख़राब लगता है कि हाँ ये देखो मुझ में नुक्स निकाल रहा है, मुझ में कमी निकाल रहा है, पर वो इंसान सही होते हैं, बल्कि हमें गलती सुधारने का मौका देते हैं, हमें रियलाइज़ कराते हैं कि हाँ तुम में गलती है तो सुधारनी चाहिए, सुधारने की ज़रूरत है। कहते ना जैसे कि ज़्यादा पानी में फसल बर्बाद हो जाती है, और हद से ज़्यादा कोई चीज़ जब हमारी लाइफ में होती है ना तो फिर वो चीज़ हमेशा नुकसानदायक होती है। इसलिए अगर कोई तारीफ़ करे तो खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि कोई अपने मतलब के लिए जुड़ा हो, कोई अपने मतलब के लिए तारीफ़ कर रहा हो, कोई अपने फ़ायदा के लिए तुम्हें ऐसा सुना रहा हो। जैसे कि एक चीज़ सबको पता होती है कि जो हमारे शरीर में बीमारी कोई लगी है तो वो बिना दवा के, बिना इलाज के, बिना इंजेक्शन के ठीक नहीं हो सकती है। ऐसे ही कुछ चीज़ें होती हैं। हमें ये भी पता होता है कि जब इंजेक्शन लगता है तो दर्द भी होता है। ऐसे हमें बिना मेहनत के हमें ये पता होता है कि बिना मेहनत के हमें कुछ हासिल नहीं होने वाला। पर कुछ लोग होते हैं कि उस चीज़ को, सबसे गंदी आदत होती है चीज़ों को टालना। यानी आज जो करना है तो हम कल कर लेंगे, कल करना है तो परसों कर लेंगे। इंसान ना मेहनत नहीं करना चाहता। बिना मेहनत के, बिना दर्द के ये सब कुछ हासिल हो जाए ऐसा कहाँ होता है। बिना दर्द के तो तबीयत भी ठीक ना होती जब तक इंजेक्शन नहीं लगते हैं, जब तक दवा नहीं खाते हम। और तो बिना मेहनत के, बिना कुछ किए हमें कैसे मिल सकता है। अगर कुछ पाना है, कुछ करना है, कुछ आगे बढ़ना है तो फिर हमें चाहे दर्द का इंजेक्शन समझ लो या हमें अपनी कड़ी से कड़ी मेहनत समझ लो, कुछ ना कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा। घर बैठे तो कुछ नहीं हासिल होने वाला भाई। हमें पता होता है कि जब हमारा फ़ोन डिस्चार्ज होता है तो फिर हमें पता होता है कि इसको ना चार्जिंग की ज़रूरत है। और ये भी पता होता है कि जब हमारा पेट खाली है तो इसको खाने की ज़रूरत है। पर जब बात माइंड की आती है ना तो फिर लोगों की अक्ल पता नहीं कहाँ चली जाती है। ऐसी सरल सरल चीज़ों को अपनाते हैं कि जो उनके लिए ठीक नहीं हो सकती। और मुझे लगता है जो सरल आसानी चीज़ें होती हैं ना वो हमारे लिए कभी बेहतर हो ही नहीं सकती हैं। जितनी मेहनत से चीज़ें मिलती हैं, जितनी मेहनत वाली चीज़ होती है ना वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होती है। बेशक थोड़ी क्यों ना मिले पर हमें वो ज़्यादा लगती है। और ऐसे ही जब हमारे माइंड डिस्चार्ज करने की ज़रूरत होती है ना तो फिर हम उसमें पता नहीं कहाँ से नेगेटिव ऐसे थिंक अपने माइंड में लाते हैं, कूड़ा करवाद सब भर लेते हैं। कोई हमें अच्छी पॉजिटिव थिंक आती ही नहीं है। ये अधिकतर लोगों के साथ में होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग खाने के लिए, पहनने के लिए सब जानते हैं, पर माइंड को डिस्चार्ज करना कोई नहीं चाहता है। और जो आसान से चीज़ें लगती हैं ना अधिकतर आदमी वही करता है। और काम हुआ, क्रोध हुआ, लालच हुआ, ये तीनों चीज़ें इंसान के लिए नुकसानदायक है, हानिकारक हैं। पर फिर भी लोग ऐसी चीज़ों को अपने माइंड में पाल के रखते हैं। ये तीन के तीनों चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा हानिकार पहुंचा सकती हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे तो लगता है अपने अंदर एक कंट्रोल होना चाहिए। जैसे कि हर गाड़ी में ब्रेक होता है ना, ऐसे ही गाड़ियों में जब ब्रेक दिया गया तो हमारी लाइफ में ब्रेक क्यों नहीं होना चाहिए, हमारी बॉडी में ब्रेक क्यों नहीं होना चाहिए, हमारे मन में एक ब्रेक होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए कि हमारे लिए क्या सही है। कुछ लोग होते कहते हैं कि मुझसे कंट्रोल नहीं होता है। अरे भाई, जब हर गाड़ी में कंट्रोल दिया जा रहा है, ब्रेक दिया जा रहा है, तो फिर तुम्हारी ज़िंदगी में, तुम्हारी बॉडी में कंट्रोल क्यों नहीं है सब कुछ। पर लोग ये सोचते ना कि शायद मैं कंट्रोल करूँगा तो मैं रुक जाऊँगा। पर हाँ, रुकना भी ज़रूरी है। जहाँ तुम्हें पता होना चाहिए यहाँ नुकसान हो सकता है। और क्रोध तो ऐसी चीज़ होती है इंसान को नुकसान के अलावा कुछ फ़ायदा दिला ही नहीं सकता है। अगर इसीलिए मैं कहती हूँ एक अपने मन को कंट्रोल में रखो कि यानी किसी को बोलने से पहले गुस्से में आके इंसान कुछ भी बोल जाता है, कुछ भी कर जाता है। तो अपने जवान में भी कंट्रोल होना चाहिए। कहते हैं ना कि गई हुई इज्जत और मुंह से निकली हुई बात कभी वापस नहीं आती। ये मेरी मम्मी कहती थी हमेशा। अगर किसी को कुछ बोल रहे हो ना तो पहले बोलने से पहले 10 बार सोच लो कि जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा दूसरे को अच्छा कैसे लग सकता है। और रिश्ता किसी से उतना ही रखो जितना कि वो तुमसे रखना चाहता है। मुझे पहले की बातें बहुत याद आती हैं। और सबसे गंदी आदत होती है इंसान की काम को टालने की, कि आज नहीं कल करेंगे। पर यह इंसान को ना कमज़ोर बनाता है। जो काम कल करना है ना बल्कि वो आज करना चाहिए। और ऐसे जो इंसान होते हैं मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आते हैं कि जो कल करना है वो आज करो, ये नहीं कि टालते रहो टालते रहो।
बल्कि बिना मेहनत के तो कोई काम होते नहीं है, तो फिर हमें मेहनत करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। मेहनत करने से हमारा, बल्कि मुझे ये लगता है, बॉडी ना मजबूत बनती है, और एक हमें नॉलेज भी मिलती है, सीख मिलती है, अंदाज़ा हो जाता है हर चीज़ का, हर काम का। और जितना काम करोगे उतनी ज़्यादा नॉलेज बढ़ती है, उतनी ज़्यादा बॉडी सही रहती है। जो आदत को अपने जैसे ढाल लेते हैं ना, कि टालने की आदत होती है कि आज निकल करेंगे, पर वो अच्छा नहीं होता है। काम तो लेट होता ही है, बल्कि तुम्हारे शरीर में एक आलस जो होता है ना, वो पैदा हो जाता है, तो तुम्हें बस सोचते रह जाओगे, कर कुछ नहीं पाओगे। और कुछ लोग होते हैं ना कि फिजूल खर्चे होते हैं, कि उनकी इनकम है 10,000 के और खर्चे उनके 15,000 20,000 के होते हैं। ऐसा इंसान अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। मेरी जो सोच है ना, मुझे ये लगता है कि अगर बचाया जाए ना, अगर सोच लो कि कम से कम पैसा मुझे बचाना है, तो पैसे बच जाते हैं। मुझे तो लगता है पैसे तो कोई भी कमा सकता है, पर बचाने का हुनर किसी किसी में होता है।